अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा टॉपिक स्क्रीन टाइम के ऊपर है कि स्क्रीन टाइम हमारे लिए अल्लाह की एक नेमत है या हमारा टेस्ट है। अगर हम पिछले दौर को देखें और अपने बचपन में जाकर देखें तो उस वक़्त ना ही ये गैजेट्स हमें अवेलेबल थे और ना ही इतना ज़्यादा फ़ितनों की बारिश हुई थी हमारे माशरे में, जिस तरीके से हमारे बच्चे फ़ितनों को देख रहे हैं, देख-देख के बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। उनको एक्सपोज़र हर चीज़ का वक़्त से पहले मिल रहा है। थ्रू द स्क्रीन से भी मिल रहा है और यू कैन से कि अपने आस-पास के माहौल से भी मिल रहा है। चाहे बच्चे स्कूल गोइंग हों या होम स्कूलिंग कर रहे हों, व्हाटएवर इट वुड बी। अपने पेरेंट्स से, अपने माहौल से, अपने आस-पास के आस-पास रहने वाले लोगों से, इन सब चीज़ों से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्रीन टाइम किस तरह स्क्रीन टाइम के ऊपर बच्चों को रेज़ किया जाए कि उन्हें पता हो कि गलत चीज़ के ऊपर रेज़िस्ट कैसे करना है। क्योंकि हम बीइंग अ पेरेंट उनके ऊपर चेक रख सकते हैं, उनको इनडायरेक्ट वे में वॉच कर सकते हैं, मगर हर वक़्त उनके साथ नहीं रह सकते। हमने उनको अगर गॉड कॉन्शियस बनाना है, तो हमें उनको ट्रेन करना पड़ेगा स्क्रीन टाइम के ऊपर। हमें उनको तरबियत देनी पड़ेगी, उनकी तरबिया करनी पड़ेगी कि उनको मालूम हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। कौन-सी चीज़ राइट चॉइस होगी उनकी और कौन-सी चीज़ गलत चॉइस होगी। ये हमने उनको सिखाना है, ठीक है? और इंस्टेड ऑफ तरबिया हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को इम्पोज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से हम इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करते और हमें सही डायरेक्शन भी समझ नहीं आती कि हमें क्या किया जाए। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के आस-पास स्क्रीन का क्या एक्सपोज़र है। बच्चा उस स्क्रीन को क्या किस तरह से देखकर बड़ा हो रहा है, वो उसके नज़दीक स्क्रीन की क्या इम्पोर्टेंस है, वो अपने माहौल में स्क्रीन को कैसे देखता है। इट मीन्स कि उसके पेरेंट्स का स्क्रीन पर कितना टाइम गुज़रता है, वो स्क्रीन को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ में गैजेट्स का क्या रोल है। क्योंकि ब्लेसिंग इसलिए मैंने कहा कि ब्लेसिंग अगर हम देखें तो पूरी दुनिया आज आज एक ऐसा दौर है कि पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। हम ग्लोबली कुछ भी एक क्लिक पे देख सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में कि हम क्या देखना चाहते हैं। अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है और बुरा कंटेंट भी अवेलेबल है। इट्स अप टू अस कि हम किस चीज़ को प्रेफ़र कर रहे हैं। हमने अपने बच्चे को स्क्रीन के ऊपर रेज़ करने के लिए क्या सिखाया है या क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या हमने सोचा भी है इस बारे में कि नहीं सोचा। इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को जानना बहुत ही क्रिटिकल है क्योंकि समटाइम्स हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है, हमारा बच्चा आधा घंटा ही तो खेलता है गेम और गेम एक ऐसी एडिक्शन है कि एक दफ़ा अगर बच्चे को लग जाए, तो वो फिर बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती। एक टाइम ऐसा था कि एक छोटे से जो नॉर्मल फ़ोन आते थे, जो हम कॉल्स के लिए यूजुअली यूज़ करते हैं, उसमें स्नेक का जो है वो गेम होता था, साँप-सीढ़ी वाला इस तरह से होता था। वो भी हम जब तक साँप बड़ा ना हो जाए, हमें और की एडिक्शन हो जाती थी कि नहीं हमने और करना है, साँप को बड़ा और खिलाना है और बड़ा करना है और खिलाना है और बड़ा करना है। छोटे-छोटे से बहुत ही बेसिक लेवल के गेम्स थे वो। मगर आप देखें वो भी जब हम खेलते थे तो हमें और की लगन होती थी कि और लत लग जाती थी और शौक होता था कि नहीं और हमने खेलना है और खेलना है, इतना मज़ा आता था कि पता ही नहीं चलता था घंटों गुज़र जाते थे उसपे।
हम ये समझते हैं कि हम बच्चे को अगर नहीं देंगे तो बच्चा जो है वो रिबेलियस हो जाएगा और यूँ हो जाएगा, लेकिन बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चे को ये अफ़ेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, अपने माहौल से, अपने किरदार से अपने बिहेवियर से, कि आपके नज़दीक कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ही बच्चा फ़िगर आउट करना शुरू करता है कि कौन-सी चीज़ अहम है और कौन-सी नहीं है। मैं यहाँ पर एक हदीस का तज़किरा करूँगी, "अ सर्वेंट्स फीट विल नॉट मूव ऑन द डे ऑफ हिज़ लाइफ एंड हाउ ही स्पेंट इट।" यानी किसी जो अल्लाह के ग़ुलाम हैं, जो हम सब अल्लाह के ग़ुलाम हैं बेसिकली। हम सब जब तक हिल नहीं सकेंगे, एक पाँव, एक कदम नहीं उठा सकेंगे, जब तक कि हमसे ये ना पूछा जाए कि हमने अपनी ज़िंदगी कहाँ गुज़ारी। हमारा एक-एक लम्हा, एक-एक सेकंड, एक-एक मिली सेकंड कहाँ खर्च हुआ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ स्क्रीन पर कितना टाइम गुज़ारते हैं? क्योंकि डेफ़िनेटली बीइंग अ पेरेंट आप भी जब फ्री होते हैं तो आप भी रील्स स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, स्क्रॉल अप कर रहे होते हैं। आपका बच्चा भी स्क्रीन पे टाइम गुज़ार रहा होता है। तो क्या आपने आज तक वो टाइम काउंट किया है कि बच्चा कितनी देर आपका स्क्रीन यूज़ कर रहा है? और आप खुद कितना टाइम जो है वो स्क्रीन पर लगाते हैं? और इसके अलावा जो कंटेंट आप देख रहे हैं वो क्या है? क्या उसका आपकी ज़िंदगी के ऊपर कोई फ़ायदा हो रहा है? आपकी दुनिया या दीन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा वो? या बस इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम? इसके बारे में आज तक हमने सोचा है या नहीं सोचा? ये बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। ये अपने आप से पूछना शुरू करें और सोचना शुरू करें कि ये आप क्या देखना चाह रहे हैं और किस तरह अपने टाइम को गुज़ारना चाह रहे हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल इम्पैक्ट को देखें एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के, तो उसमें बहुत से इश्यूज़ बच्चों के साथ पेश आना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव इम्पैक्ट होता है, इमोशनल इम्पैक्ट होता है, सोशल इम्पैक्ट होता है और बिहेवियरल इम्पैक्ट होता है। कॉग्निटिव इम्पैक्ट हमारे बच्चे के और हमारे ब्रेन्स के ऊपर असर करता है। बच्चे का जो अटेंशन स्पैन होता है वो शॉर्ट हो जाता है। फ़ोकस करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तवज्जो से वो किसी की कोई बात सुन नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर एक हाइपर एक्टिविटी एक क्रिएट हो जाती है, जो उसको किसी चीज़ पे 1 मिनट से ज़्यादा 1 मिनट भी मैं आपको ज़्यादा बता रही हूँ। बच्चे सेकंड्स में इधर-उधर हो जाता है उनका फ़ोकस। वो फ़ोकस ही नहीं कर पा रहे होते चीज़ों पे। फिर इस मेमोरी इफ़ेक्ट होने के बाद बच्चे का कॉग्निटिव जो प्रोसेस है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, सारा जो ब्रेन का सिस्टम है, वो किस तरह वर्किंग करता होगा। जब हम स्क्रीन पर कोई भी चीज़ देखना शुरू होते हैं, तो आप देखें आपने नोटिस किया होगा, पता ही नहीं चलता, घंटों गुज़र जाते हैं या मिनट्स गुज़र जाते हैं और हम उस चीज़ को देखते चले जाते हैं। और ये और की जो लगन है वो पैदा होती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। ये हमारा डोपामाइन केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन के अंदर हमारे इमोशंस को हमारे बिहेवियर के अंदर चेंजेस लेकर आता है। हमारे थॉट प्रोसेस के अंदर चेंजेस लेकर आता है। और इसकी वजह से हमारे अंदर एडिक्शन बढ़ती चली जाती है। ये हमारा प्लेज़र केमिकल होता है जो हमें कोई किसी भी चीज़ से प्लेज़र जो है वो दे रहा होता है। तो जब हम स्क्रीन्स यूज़ कर रहे होते हैं और हमारा दिल कर रहा होता है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कोई ड्रामा देखते हैं, तो हमारा दिल कर रहा होता है अच्छा ये किस ख़त्म हो गई है, अब आगे क्या होगा? आगे जानने की जुस्तजू होती है। फिर वो देखने के बाद और आगे जानने की जुस्तजू होती है और फिर हम और हम देखते चले जाते हैं। पहले के ज़माने में 1 घंटे का ड्रामा आता था, अब हम यूट्यूब के ऊपर ड्रामे रिकॉर्डेड होते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो हम एक नहीं कई किस्तें हम बैठकर देख लेते हैं, एपिसोड्स कई देख लेते हैं। और फिर हमें और की लगन, हमें पता भी नहीं चलता 4-4 6-6 घंटे हम स्क्रीन पर गुज़ार देते हैं और उसी उसकी एडिक्शन हमारी बढ़ती चली जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जब आपका बच्चा कोई चीज़ यूज़ करता है जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है बल्कि सिर्फ़ उसके लिए नुकसान है, वो किस कदर उसके ब्रेन को डैमेज करेगी। उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या होता है कि बच्चे के मूड स्विंग्स फ्रीक्वेंट और रैपिड होना शुरू हो जाते हैं।
उसको एंग्ज़ायटी और इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है। उसका डोपामाइन हाई होना शुरू हो जाता है और उसको और की लगन शुरू हो जाती है कि नहीं मुझे और चाहिए। आप देखें बच्चे अगर आप देखें ऐसे बच्चों के केसेस जो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम पे रेज़ हो रहे होते हैं, पेरेंट्स उनको गैजेट्स दे देते हैं कि ठीक है हम ये अपना काम कर लें, हम मार्केट चले जाएँ, हम फ़ोन पे बात कर लें, हमें थोड़ा मी टाइम मिल जाए। तो उसका क्या नुकसान होता है कि बच्चे का एक्सेस टाइम जो है वो उसको इरिटेबल कर देता है। इरिटेट कर देता है और उसके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी-जल्दी रैपिडली चेंज होते हैं और उसका डोपामाइन हाई होता चला जाता है। जैसे आप सिगरेट का एक कश लेते हैं, तो आपको मज़ा आता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको पता होगा कि वो एक नशा है और फिर वो एक नशे की तरह उसको उसकी आदत बढ़ती चली जाती है और फिर और की ख़्वाहिश में लोग चेन स्मोकर बन जाते हैं। और उस चेन स्मोकिंग का नतीजा क्या होता है आपके लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं, आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, आप आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो डोपामाइन केमिकल भी यही काम करता है कि आपके बच्चे को वो एडिक्शन शुरू हो जाती है जो एक नशे को होती है। उसको नशा हो जाता है स्क्रीन का। सोशल इम्पैक्ट क्या होता है कि उसकी जो फैमिली बॉन्डिंग होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उसको उसका हर वक़्त दिल चाहता है कि मैं जो गेम खेलता हूँ या मैं कोई स्क्रीन टाइम करता हूँ, मैं हर वक़्त वो करता रहूँ। वो चलते-फिरते इमेजिनेशन में भी वही चीज़ें देख रहा होता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पेरेंट्स हैं घर पे या नहीं हैं। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी मदर उससे क्या कह रही हैं, उसके फ़ादर उससे क्या कह रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे स्क्रीन्स देख रहे होते हैं और देख के फ़ारिग होते हैं, उनसे कोई भी बात करो वो सुन ही नहीं रहे होते। वो सुन के एक कान से दूसरे कान से निकाल रहे होते हैं। जवाब तक नहीं दे रहे होते, रिस्पॉन्ड तक नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये स्क्रीन जो है ना, वो आपके बच्चे को उसके ऊपर एक बेहिसी सी तारी कर देती है। आप खुद भी नोटिस करिएगा, जब हम स्क्रीन टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तो क्या हो रहा होता है, हमारा दिल ही नहीं कर रहा होता घर का कोई काम करने का या कुछ और करने का। हमारा दिल कर रहा होता है बस हम ये करते रहें, हम जो भी कर रहे हैं। हम अपनी फ़ेवरेट चीज़ों की शॉपिंग करते रहें ऑनलाइन या अगर शॉपिंग नहीं कर रहे तो विंडो शॉपिंग करते रहें, टीमों पे चले जाएँ, दराज़ पे चले जाएँ, गुल अहमद की सेल लगी है वहाँ चले जाएँ। तो हम बस देखते चले जाते हैं, देखते चले जाते हैं, अच्छा ये चीज़ भी तो मुझे ज़रूरत है, इस चीज़ की भी तो ज़रूरत है, ये भी तो चाहिए, घर में ये भी तो इसकी भी तो कमी है। हम देखते चले जाते हैं और हमारा दिल ही नहीं भरता। फिर हमारा खाना पकाने का टाइम निकल जाता है, हमारे और 10 काम निकल जाते हैं। खुद आप इमेजिन करें जब हमारा ये हाल होता है तो बच्चे का क्या हाल होता होगा? बच्चा तो एक नशे की सी हालत में इधर-उधर घूम रहा होता है कि बस मेरा स्क्रीन टाइम मुझे मिल जाए। इसी तरह पुअर रियल लाइफ कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाते हैं उसके, यानी वो उसको बात करना नहीं आती, उसको पता नहीं होता किसके साथ कैसे टैकल करना है, किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे डील करना है, गेस्ट आएँ तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए, बड़े-छोटे के साथ कैसे बात करनी चाहिए, एटिकेट्स और न मैनर्स क्या होते हैं, ये कैसे बच्चा सीखेगा जब बच्चे के दिमाग में हर वक़्त स्क्रीन घूमती रहेगी। अगर आप उसको स्क्रीन नहीं भी दे रहे और आप इससे भी कंसर्न नहीं है कि वो क्या कंटेंट देख रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है? इसी तरह बिहेवियरल इश्यूज़ हो जाते हैं बच्चे को बिहेवियरल इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि बच्चे के अंदर वायलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है वो, कंपैरिज़न करना शुरू हो जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। इवन हम खुद कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, हम बीइंग अ पेरेंट भी हम जब सोशल मीडिया के ऊपर हम फैंसी और लेविश लाइफ़स्टाइल लोगों का देख रहे होते हैं, ब्लॉगर्स को देख रहे होते हैं। शादियाँ इतनी लेविश हो रही हैं, इतनी फैंटेसाइज़ कर रही हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा जो है वो भरमार होती है आप कहना चाहिए कि एक ग्लैमर की। ग्लैमर को देखकर हम भी पागल हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता हम अपने लाइफ़स्टाइल को कैसे बदलें, हमने ये करना है, हमने और स्पेशली वो लोग जिनके पास पैसा होता है, जो पैसा उड़ाने के लिए बस बहाने ढूँढ रहे होते हैं, बहाने तलाश कर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपने लाइफ़स्टाइल को बेहतर से बेहतरीन कर सकें। तो वो ब्लॉगर्स को देख-देख के बस कंपेयर करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी को। मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ, मैं तो हर वक़्त ये करती रहती हूँ। उनकी लाइफ़ देखो, उनके मज़े हैं, हर वक़्त घूमना-फिरना, ब्लॉग्स कर के उनको इतना पैसा मिल रहा है, उनको कुछ करना नहीं पड़ता, उनके सारे काम वो लोग कर रहे हैं। क्या हमने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी इस पर्पज़ के लिए थी? हम इस पर्पज़ के लिए दुनिया में आए थे। अल्लाह ताला ने हमें इस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है। हम अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं
क्या वो रोल हम मॉडल कर रहे हैं? हम उनको क्या क्या किस तरह का रोल मॉडल प्ले करके दिखा रहे हैं? डेंजरस। हम कितने बड़े दुश्मन हैं उनके, अगर हम इस तरह से अपने बच्चों को रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के लिए स्क्रीन कितनी खतरनाक है, कितनी नुकसानदेह है, उसके क्या साइन्स हैं, क्या निशानात हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब स्क्रीन का एडिक्ट हो जाता है, तो उसका दिल नहीं करता कि वो बाहर जाके फ़िज़िकल एक्टिविटी करे। उसका दिल नहीं करता वो सोशलाइज़ करे। स्लीप डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, वो उसका स्लीप पैटर्न बदल जाता है, उसको खाने का होश नहीं रहता, उसको अपनी डाइट का इसकी कोई फ़िक्र नहीं होती, बस उसको एक ही चीज़ चाहिए होती है और वो होती है स्क्रीन। और जैसे मैंने अभी बताया कि वो इरिटेबिलिटी का शिकार हो जाता है। जब उससे डिवाइसेज़ ले ली जाएँ, तो वो पागल हो जाता है, क्रेज़ी हो जाता है, चीज़ें उठा-उठा के फेंकता है, चीखता है, चिल्लाता है, टेंट्रम थ्रो करता है कि शायद मेरे पेरेंट्स जो हैं वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाएँ। और अनफॉर्च्युनेटली परमिसिव जो पेरेंटिंग स्टाइल के पेरेंट्स होते हैं, वो आ भी जाते हैं। जब वो देखते हैं बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो लीनिएंट हो जाते हैं। और जहाँ वो लीनिएंट होते हैं, बच्चे को पता चल जाता है कि अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, उनको मैंने कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करना है। बच्चे की एकेडमिक्स अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी मज़हबी और कल्चरल रिचुअल्स को फ़ॉलो करना छोड़ देता है, उसकी एक्टिविटीज़ अफ़ेक्ट होती हैं, उसकी क्रिएटिविटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, वो स्क्रीन के बगैर बोर होना शुरू हो जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है अगर मेरे पास स्क्रीन नहीं है तो। तो प्रैक्टिकली अगर हम चाहते हैं बीइंग अ पेरेंट कि बच्चे को किस तरह से रेज़ किया जाए, उसको किस तरह प्रोडक्टिविटी के साथ स्क्रीन टाइम को अ, के ऊपर ट्रेन किया जाए कि वो स्क्रीन को यूज़ कैसे करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनडायरेक्ट वे में सबलिमिनल मैसेजेस के ज़रिए उसको बताया जाए, उसको दिखाया जाए कि स्क्रीन की औकात क्या है, स्क्रीन की वैल्यू क्या है हमारे नज़दीक, और उसको ट्रीट करके दिखाया जाए कि ये स्क्रीन है और इसको ऐसे यूज़ करना है। वो कौन दिखाएगा? बीइंग अ पेरेंट मैं दिखाऊँगी, उसके फादर दिखाएँगे। तभी बच्चे को समझ आएगा कि स्क्रीन की ये वैल्यू है। सबसे पहले आपने खुद को रोल मॉडल के तौर पे अपने आप को रेज़ करने की कोशिश करनी है कि आप स्क्रीन को क्या समझते हैं। आपने अपना स्क्रीन टाइम लिमिट करना है। आपने बच्चे को ये रियलाइज़ेशन देनी है कि जो ये गैजेट है, इट्स जस्ट ओनली फॉर द यूज़ ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड यूज़ ऑफ कनेक्टिंग विद पीपल। जब हमने किसी के साथ कोई काम की बात करनी होती है, तब हम फ़ोन करते हैं या टेक्स्ट करते हैं। इसलिए हम फ़ोन उठाते हैं। या हमने किसी कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है, या हमने कोई रिसर्च वर्क करना होता है, तो देन वी कैन यूज़ द गैजेट। अदरवाइज़ देयर इज़ नो वर्थ ऑफ आउट ऑफ दिस। वी नीड टू मेक किड्स रियलाइज़। क्या हमने ये काम शुरू किया हुआ है अपने घरों में? अपने बच्चों के लिए घर में एक टेक फ्री ज़ोन और टाइम सेट करें। टेक फ्री ज़ोन क्या होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे सारे घर के गैजेट्स रखे हों और अपना एक फ़िक्स टाइम हो जहाँ पे सबको मालूम हो कि आपने इस टाइम के बाद गैजेट यूज़ नहीं करना। और ऐसे टाइम, ऐसे मोमेंट्स जिनमें नो स्क्रीन टाइम फ़िक्स हो, कि बच्चे को मालूम हो कि इस टाइम मैं गैजेट नहीं उठा सकता। यानी खाने के टाइम, सोने से पहले, या फैमिली टाइम जो आपका हो रहा है या क्वालिटी टॉक आपकी चल रही है। वो टाइम बच्चे को मालूम होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स के हाथ में फ़ोन नहीं होता। तो मैंने भी इस उसूल को फ़ॉलो करना है। अगर आप ये उसूल सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए बनाएँगे, तो वो आपसे डर के उस वक़्त तो वो उसूल फ़ॉलो करने पे मजबूर होगा। मगर वो आप बच्चे को अपने डराने और अपनी रिस्पेक्ट के लिए उसको बता रहे हैं। आपने अगर अपने बच्चे को गॉड कॉन्शियस बनाना है, आप चाहते हैं कि बच्चे को अल्लाह की परवाह हो, तो उसको पता हो कि स्क्रीन को मैंने किस तरह इस्तेमाल करना है। आपसे डर के
उसूलों को फॉलो नहीं करना, बल्कि मेरे घर का माहौल ऐसा है, क्योंकि मेरा दीन ये कहता है कि वेस्टेज ऑफ एनीथिंग, चाहे वो टाइम का ज़िया हो, चाहे वो पानी का ज़िया हो, खाने का ज़िया हो, चाहे वो इल्म का ज़िया हो, किसी भी चीज़ का ज़िया हो, वो हमारे दीन में नापसंद है। हमसे उसका हिसाब लिया जाएगा, इसलिए हमने उसको अवॉइड करना है। हमें सब्स्टिट्यूट एक्टिविटीज़ क्या देनी है, उसको आउटडोर आउटडोर प्ले टाइम उसका रखना है। उसका चेकलिस्ट, जो रूटीन चेकलिस्ट के अंदर उसको पूरे दिन का उसको पता हो कि मेरा ये रूटीन है। उसमें उसकी रीडिंग एक्टिविटी है, उसकी आर्ट एक्टिविटी है, उसकी अपने घर में काम के दौरान अपनी मम्मा की हेल्प करने की रूटीन है, उसकी ड्यूटीज़ हैं, होम चोर्स की ड्यूटीज़ हैं जो उसको पूरी करनी है। इसी तरह अपने बच्चे को हार्मफुल कंटेंट से प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये आपके पेरेंटल फिल्टर्स दिखाएंगे उसको। आपने उसको छोटे उम्र से इस तरह से उस स्क्रीन के ऊपर ट्रेन करना है कि उसको पता हो कि स्क्रीन के ऊपर मैंने ये चीज़ सर्च करनी है। अगर ये चीज़, कोई ऐसी चीज़ स्क्रीन पर आ जाए जो हमारी दीन को और हमारे कल्चर को और हमारी कहना चाहिए कि हमारी एथिक्स को डेविएट करती है, तो उससे बच्चे को रेजिस्ट कैसे करना है, ये बच्चे को आपके बिहेवियर से पता चलेगा कि स्क्रीन पर स्क्रॉल डाउन करते हुए कोई गलत चीज़ आ रही है, तो उसको कैसे रेजिस्ट करना है। ये आप बच्चे को लेक्चर देंगे बैठ के तो वो नहीं समझेगा, लेकिन वो जब आपको देखेगा, अपने सामने होने वाले लोगों को, मौजूद लोगों को देखेगा कि वो कैसे रेजिस्ट करते हैं इस तरह के डेविएटिव कंटेंट को रेजिस्ट करने पे, तो वो देखेगा, समझेगा और सीखेगा कि मैंने कैसे रेजिस्ट करना है जब ये कंटेंट मेरे सामने आएगा। तो उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रखनी है, एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम एज अ प्रिविलेज देना है उसको। वो स्क्रीन टाइम अपना हक समझ के ना ले, बस बल्कि एज अ प्रिविलेज ले कि एज अ रिवॉर्ड मुझे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले, कि अगर मैंने ये एक्सेप्शनली अच्छा काम किया है, या एक्सेप्शनली हार्ड वर्क की है, या एक्सेप्शनली रूल्स को फॉलो किया है, टाइम को मैनेज किया है, विदाउट गेटिंग एनी पेनल्टी, तो रिवॉर्ड के तौर पे मुझे ये 15 मिनट या हाफ एन आवर एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिल रही है। बच्चे से छीन कर स्क्रीन को हम बच्चे को जिद दिलाते हैं, बच्चा स्टबर्न हो जाता है, रिबेलियस हो जाता है। आप बच्चे, छोटा बच्चा जो है, आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपना गुस्सा दिखा के, उसे छीन के, उसके ऊपर डोमिनेट करके। लेकिन क्या टीन्स के बाद बच्चा आपके काबू आएगा? नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि बच्चे को इस तरह के बिहेवियर के ऊपर रेस करने के बजाय बच्चे को गॉड कॉन्शियस बनाएं। बच्चे को मालूम हो कि मैंने, मेरा वक्त कितना कीमती है, ये गैजेट कीमती नहीं है, मेरा वक्त कीमती है, मैंने अपने वक्त को प्रोडक्टिविटी के साथ गुजारना है। उसके अलावा बच्चे को फैमिली एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें। बिफोर हैंड बच्चे के साथ अगर आपने बैठ के इस चेकलिस्ट पे काम किया हुआ है, रूटीन पे काम किया हुआ है, बच्चे को मालूम है कि हमारी वीकली और डेली और मंथली बेसिस पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, तो बच्चा लास्ट मोमेंट पे टेंट्रम थ्रो नहीं करेगा। अगर बिगिनिंग में करेगा भी, सो यू आर नॉट सपोज टू केयर अबाउट दैट, क्योंकि बच्चे को पता है कि उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसके टेंट्रम्स ख़त्म हो जाएंगे और वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, और एक वक्त आएगा उसको मज़ा आने शुरू हो जाएगा उस रूटीन को फॉलो करने में। बच्चों के साथ वीकली स्टोरी नाइट रखें इंस्टेड ऑफ पुटिंग एवरी वीक मूवी नाइट। ठीक है, आप मूवी नाइट भी रख सकते हैं, बच्चों को हम एलिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं, स्पेशली जो अपने फेलोज़ के साथ मिलते हैं और डिस्कशंस होती हैं, अच्छा तुमने ये मूवी देखी, अपने पेरेंट्स के साथ देखी है, डिस्कशन भी हुई थी, वाह भाई मेरे पेरेंट्स तो ना मूवी देखते हैं ना मेरे साथ डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों को मूवी टाइम भी दें, मगर जितना जितना मिनिमल हो, कोशिश करें उतना मिनिमल रखें।
ज़्यादातर बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करें जिसमें बच्चे को पता हो, मज़ा आए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ बैठते हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, वो मुझे वैल्यू करते हैं, वो मुझसे ओपिनियंस लेते हैं। जब आप बच्चों से उनके साथ स्टोरी टाइम एक्टिविटी रखेंगे जिसमें बच्चे भी स्टोरी सुना रहे होंगे, आप भी सुना रहे होंगे, फिर स्टोरी सुनने के बाद उसमें डिस्कशंस हो रही होंगी, अपनी लाइफ से उसको रिलेट किया जा रहा होगा, क्रिटिकली उसको एनालाइज किया जा रहा होगा, तो बच्चा क्यों नहीं उस चीज़ को पसंद करेगा? उसका दिल करेगा कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। और अगर स्क्रीन हो रही है तो आपके पास बेहतरीन मौका है कि आप बच्चे के साथ वो स्क्रीन टाइम बैठकर फिर उसके साथ डिस्कशन करें, वो आपकी बॉन्डिंग के ऊपर बड़ा अच्छा इफेक्ट डालेगा। हम क्या करते हैं, अगर हम बच्चे को फिक्स स्क्रीन टाइम भी दे रहे हैं, उस फिक्स स्क्रीन टाइम को हम बच्चे को अलोन गैजेट दे देते हैं कि चलो मैं जब तक ये काम कर लेती हूँ, तुम जाओ ये आधे घंटे अपनी मर्जी का कंटेंट देख लो, या अपनी मर्जी का नहीं तो ये स्टोरी देख लो, ये देख लो। अब आप देखें छोटा बच्चा टच करता रहता है और जो उसका दिल करता है वो टच कर रहा होता है, उसको तो नहीं पता होता, और स्क्रीन खुलती चली जाती है, खुलती चली जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आप तो अपने किचन में काम कर रही हैं, आप तो अपना दूसरा काम कर रही हैं, आपको तो नहीं पता बच्चे ने कितनी वेबसाइट्स एक ही सेकंड्स में खोल ली। बेहतरीन तरीका बॉन्डिंग का ये है कि आप उस स्क्रीन टाइम को प्रोडक्टिविटी के साथ बच्चे के साथ बैठकर इस्तेमाल करें। बच्चे को वो कंटेंट दिखाएं जिससे बच्चा कुछ सीखे, और बॉन्डिंग पे भी काम हो। कैसे? जब आप स्क्रीन टाइम कर लें, ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग द स्क्रीन टाइम स्टॉप करके बच्चे के साथ चिट चैट करें, आफ्टर फिनिशिंग द स्क्रीन टाइम उसके साथ डिस्कशंस करें। तो आप यकीन करें कि एक वक्त आएगा बच्चा कहेगा मम्मा आप आके बैठेंगी तो मैंने स्क्रीन टाइम करना है, वरना मैं नहीं करूंगा। आई नीड यू टू बी विद मी। मैंने आपके साथ बैठ के कार्टून देखनी है, या मैंने आपके साथ बैठ के ये डॉक्यूमेंट्री देखनी है, बट यू हैव टू बी विद मी। आप खाना वाना छोड़ें, आप मेरे साथ बैठें। अगर आपने कोई काम करना है तो आप उससे कहेंगी ठीक है, आई विल बी विद यू, लेट्स कम विद मी, हम जल्दी से काम को समेटते हैं। अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो हम जल्दी जल्दी काम समेट लेंगे और फिर मैं आपके साथ बैठ के स्क्रीन टाइम कर लूंगी। तो हमने सोचना है, हमने इस पे वर्किंग करनी है और प्लानिंग करनी है कि हमने बच्चे को स्क्रीन टाइम के ऊपर रेस करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है। बच्चों के साथ सर्कल टाइम करें। बेड बेड टाइम से पहले बच्चों के साथ सर्कल टाइम रखें जहां पे आप कुरान रिफ्लेक्शन रखें। कोई भी एक बच्चे से आयत पूछे, उसको बताएं कि देखो इस आयत में अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, अब तुम बताओ कि तुम इसको अपनी जिंदगी से कैसे रिलेट कर सकते हो। स्टोरीज बच्चे को रिलेट करके बताएं, अपनी जिंदगी के इंसिडेंट्स को डिस्कस करके बच्चे को रिलेट करना सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ बच्चे को गार्डनिंग बच्चे के साथ करें, बोर्ड गेम्स बच्चे के साथ खेलें, कुकिंग करें, बेकिंग करें, बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज करें, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट। देर आर मल्टीपल गेम्स के बच्चा लव टू प्ले, स्पेशली फादर्स के साथ, स्पेशली सिबलिंग्स के साथ। कोशिश करें कि इस तरह की एक्टिविटीज़ घर में रखें या आउटसाइड रखें। लेकिन बच्चे को जब आप इन चीज़ों में इंडल्ज करते हैं तो आहिस्ता ऑटोमेटिकली बच्चे का एक प्रोडक्टिव रूटीन आपने बना लिया है। अब बच्चा चाहे या ना चाहे उसको उस रूटीन को फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं बच्चा बड़ा हो, होने दो, बड़ा होने दो, जब बड़ा होगा तो हम करेंगे। इतने छोटे बच्चे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे। लेकिन आप यकीन करें 5-6 साल तक अगर आपने बच्चे को इस तरह के रूटीन में, इस तरह की स्क्रीन टाइम को दिखाकर, ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चों को तो सजेस्ट ही नहीं किया जाता कि स्क्रीन टाइम दिया जाए, बट हम मजबूर हैं कि बच्चे को उस स्क्रीन टाइम पे रेस किया जाए कि बच्चे को मालूम हो कि स्क्रीन है क्या चीज़ बेसिकली। आप बच्चों को गैजेट्स ना दें, बल्कि आप बच्चों को एलईडीज़ वॉल पे हैंग करके वो दिखा लें। आपका एक एलईडीज़ में एक कंट्रोल्ड कंटेंट आपने रखा हुआ है, और बच्चे का स्क्रीन बच्चे के करीब इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि बच्चे की आइज़ भी अफेक्ट नहीं होती और वो दूर बैठकर पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकता है स्क्रीन पे कोई भी अच्छा कंटेंट देखकर। तो आपको ये डिसाइड करना है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, आपने ये देखना है।
अगर आप वाक़ई बच्चे के वेल विशर हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी खुद की क्या हकीकत है। आप खुद क्या स्क्रीन के साथ कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर फादर्स मदर्स तो कर लेती हैं, फादर्स जो है वो उनका एक ही काम होता है कि ऑफ़िस से आके बस वो स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और बच्चा स्पेशली बॉयज़ जो है वो अपने फादर्स को मॉडल करते हैं। वो फादर्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फादर्स और मदर्स इस चीज़ के ऊपर काम करें। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स खुद बैठकर लिखने पड़ेंगे, जानना पड़ेगा कि आप खुद क्या कर रहे हैं अपने घर में। फाइंड आउट करें, फिगर आउट करें, क्या परसेंटेज है आपकी, आप जो अपने बच्चे को स्क्रीन यूज़ टू करना चाहते हैं, स्क्रीन पे रेज़ करना चाहते हैं। तो आप कितना एजुकेशनल या इस्लामिक कंटेंट देख रहे हैं, उसकी क्या परसेंटेज है। आपका बच्चा कितना एजुकेशनल और इस्लामिक कंटेंट देख रहा है, उसकी क्या परसेंटेज है। आप कितनी प्योर एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, उसकी क्या परसेंटेज है। आपका बच्चा कितनी प्योर एंटरटेनमेंट देख रहा है, उसकी क्या परसेंटेज है। हाउ मच टाइम कुड बी रीप्लेस्ड विद मीनिंगफुल बॉन्डिंग। आप कितना टाइम बच्चे के साथ एक मीनिंगफुल बॉन्डिंग में रिप्लेस कर सकते हैं, या बच्चे को एक हेल्दी प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम पे में इंडल्ज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सोचें, इसके लिए वर्किंग करें। बच्चे को पता हो कि स्क्रीन से दूर भी मेरे लिए बड़ा अट्रैक्टिव टाइम है, जो मैं अपनी मदर के साथ स्पेंड करता हूँ, जो मैं अपने फादर के साथ स्पेंड करता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर सोचें और इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। अपने आप को देखें, चेकलिस्ट बनाएँ, अपनी चेकलिस्ट बनाएँ, अपने बच्चे की रूटीन की चेकलिस्ट बनाएँ और बच्चे के साथ बनाएँ। बच्चे को कॉन्फिडेंस मिले। आप देखेंगी कि जब आपने बिफ़ोर हैंड चीज़ों पे काम किया होगा, तो आपको आप पैनिक नहीं हो रहे होंगे लास्ट मोमेंट पे। आपको मालूम होगा और आपके बच्चे को भी मालूम होगा कि मेरा स्क्रीन टाइम ये है। इससे मैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं ले सकता, चाहे मैं कितना ही टेंट्रम थ्रो कर लूँ, चाहे मैं कितना ही स्क्रीम कर लूँ, येल कर लूँ, आई एम ऑफ टाइम। सो वो गिव अप कर देगा और उस रूटीन को फ़ॉलो करना शुरू हो जाएगा। सो ट्राई टू रिफ्लेक्ट योर लाइफ फर्स्ट। अपनी तरबिया करें कि आपको कितनी एडिक्शन हुई हुई है, उस एडिक्शन को डिक्रीज कैसे करना है। जर्नलिंग करें। द मोर यू विल डू द जर्नलिंग, द मोर यू विल overcome your weaknesses towards, especially towards screen time, especially those activities जो आपको डोपामिन आपका हाई करने में लगी हुई है और की ख्वाहिश पैदा करने में लगी हुई है। उस चीज़ को फिगर आउट करें, उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाह खैर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जी मेरा एक क्वेश्चन, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ये जो आपने सारी बातें की हैं, दैट्स ऑल ट्रू, लेकिन ये है कि अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें, हमेशा आपकी प्रॉब्लम जो है ज्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही आता है कि वहाँ पर आपको अपने यानी अपने कुछ काम जो है वो आपने यानी आप बच्चे के लिए अलग से वक्त उस तरह से निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपने टाइम पे काम करना होता है अपना। तो उस सूरत हाल में बच्चे को एंगेज करने के लिए ज्यादातर उसी में ही हम दे देते हैं ना बच्चे को गैजेट। आप क्या पूछना चाह रही हैं? काम भी जरूरी है। फिर अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी निकाल दें, वैसे भी एक वर्किंग वुमेन भी है या कोई भी इस तरह से खातून कहीं पे भी बिजी है कि उनको शी हैज टू एंगेज समवेयर एल्स, तो फिर वो अपने बच्चे को किस तरह से एंगेज करे। देखिए, एंगेज करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ़ गैजेट तो नहीं है कि हम कितने साल के बच्चे की बात कर रही हैं आप? आप
देख रहे मतलब डिफरेंट एजेस के, मतलब शुरू से ही अगर हम देखें 2-2.5 साल के बच्चे से लेके आप कहने के 8-9 साल के बच्चे तक या देखिए पहली टीनेजर्स चीज़ तक तो ये है, टीनेजर्स तो चले उनकी अपनी मसरूफियात होती हैं, लेकिन इससे नीचे नीचे जो है वो देखिए जो हर उम्र पेरेंट्स के पे ज्यादा लिए डिपेंडेंट होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जी जी। मैं बेस लाइन से शुरू करती हूँ कि बच्चा 2.5 साल का है या 3 साल का है, आप कैसे इतने छोटे बच्चे को स्क्रीन दे रही हैं और वो भी अकेले? आपका दिल मानता है? हम्म। तो दिल तो देखिए नहीं मानता, लेकिन लेकिन बच्चे करते हैं ना यूज। नहीं, नहीं मैंने देखें ये देखा है, देखते हैं, हम लोग देखते हैं। नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से हमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है, क्योंकि हम ने बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि हम जो है वो बस गैजेट दे दें बच्चे को और बस जान छुड़ा लें। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या अप्रोच है। इस वक्त जिस वक्त हम फंसे हुए फितनों में, आप एक बच्चे को फ़ोन पकड़ा रही हैं, आपको ये तक नहीं पता कि फ़ोन क्या चीज़ है। एटमी एटमी बम है, आपने अपने बच्चे को एटॉमिक बम पकड़ा दिया है हाथ में और आप मुझसे उसका इलाज पूछ रही हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं मानती हूँ कि इन लॉ सिस्टम में मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना, मगर नामुमकिन नहीं होता। ठीक है, देखिए इन लॉज सिस्टम में सबसे पहले माँ बच्चे के साथ अपनी बॉन्डिंग के ऊपर काम करती है। आपका बच्चा हम्म। आपका इशारा समझता हो, आपके बच्चे को पता हो कि मेरी मामा ने मुझे ये चीज़ें कम्युनिकेट की हैं। ठीक है, मैं ये समझी आप ये कह रही हैं कि इन लॉज सिस्टम में बच्चा बाहर जाता है, दादी को देखता है, वो टीवी देख रही हैं, या चाचू को देखता है, वो मोबाइल में लगे हुए हैं। आप खुद बच्चे को जो है वो स्क्रीन के हवाले कर रही हैं अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत छोटा लेम एक्सक्यूज़ है कि आपके पास बहुत सारे काम हैं। देखिए ये आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है जब आप कामों में बिजी हो, तो आप अपने बच्चे को भी साथ ले जाएं। किचन में काम कर रही हैं, किचन में लेके जाएं, उसको स्लैब पे बिठाएं, उसको प्लास्टिक की नाइफ और इस तरह की चीज़ें उसको अरेंज करके दें, और उसको कोई वेजिटेबल पकड़ा दें और उसको कहें कि ये कटिंग करो जल्दी से। देखिए छोटे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनका दिल करता है कि हम बड़े बड़े काम करें, मगर हम उनसे काम नहीं करवाते कि ये फैला देंगे, ये मेस्ड अप कर देंगे, हम क्या करें, हम नहीं दे सकते। ये बात याद रखिएगा, आप जो भी काम कर रही हैं आप अपने बच्चे को अपने साथ एंगेज करें। आपको किसने कहा है कि बच्चे को कि कहीं अलग से एंगेज करना है और फिर मैंने जाके अपना काम करना है? आपका काम मेस्ड अप करेगा बच्चा, कोई बात नहीं, करने दें। इसी तरह बच्चा बड़ा होगा और इसी तरह वो सीखेगा। अगर वो मेस्ड अप नहीं करेगा तो वो सीखेगा भी नहीं। आप अपने आप को मेंटली रेडी करें कि अगर मेरा बच्चा, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा ख़राब ना हो, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे की मेरे साथ बॉन्डिंग क्रिएट हो, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिगड़े ना स्क्रीन के ज़रिए, तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ एंगेज रखूँगी। चाहे मैं खाना पका रही हूँ, चाहे मैं कपड़े धो रही हूँ, चाहे मैं कपड़े तय कर रही हूँ, चाहे मैं कोई भी काम कर रही हूँ, बच्चा मेरे साथ ही होगा। एक है तो एक होगा, दो हैं तो दो होंगे। ये मुझे पता होना चाहिए हाउ टू डील विद इट। अल्लाह ने मुझे माँ बनाया है। हम बच्चों को दुनिया में ले आते हैं, लेकिन ये इतने बड़े बड़े काम हमने कर लिए, लेकिन हम इस चीज़ को फिगर आउट करते ही नहीं है, इस पे बैठ के काम ही नहीं करते कि हमने बच्चों को डील कैसे करना है। वो बच्चे हैं, कुत्ता बिल्ली के बच्चे नहीं है, वो इंसान के बच्चे हैं कि आपने उनको गैजेट पकड़ा दिया कि वो कुछ भी देखते रहें। सही। आप बैठकर जर्नलिंग इसमें करें, एक और। इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर नोट्स मेकिंग करें कि आप अपने बच्चों को किस तरह से इंडल्ज कर सकती हैं चीज़ों में, और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बच्चे को कुछ भी सिखाने का। पहला कदम है कि आप बच्चे को अपने साथ किचन में लेके जाएं, आप उसको सेफ्टी के साथ किसी ऐसी जगह पे बिठा दें, छोटी चेयर ले लें बच्चे की, स्लैब पे बिठा दें, उसको कोई वेजिटेबल पकड़ा दें, कोई भी चीज़ पकड़ा दें, बच्चा शौक से करेगा। आप देखेंगे बच्चा शौक से करेगा। मेस्ड अप करेगा, कोई बात नहीं, आप ओवर रिएक्ट ना करें, वरना बच्चा दूर भाग जाएगा। गुस्सा ना करें, बच्चे को पता हो कि मेरी मम्मा यहाँ ओवर पे एक रिएक्ट नहीं सवाल है। करेंगी। जी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो मेस की बात हो रही है ना, तो मोस्टली जो बच्चों को अपने साथ एंगेज करने का जो होता है ना, वो यही होता है कि बहुत सारा मेस हो जाएगा,
और उसको समेटने में भी टाइम लगेगा, और मुझे कुछ और भी काम देखने हैं, और मतलब वो एक उस मैस की आपके एनर्जी में बच्चे की जब तरबियत से ज्यादा अहम काम बच्चे आपके बच्चे की तरबियत से ज्यादा अहम काम कौन सा है आपकी जिंदगी में, बताएंगे आप मुझे? है तो नहीं है, लेकिन हमने बनाए हुए हैं ना इम्पोर्टेंट, उनका तो उनको आप, ज्यादा अहमियत देते हैं हाँ, तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल गया ना। प्रॉब्लम कहाँ है? आपने उस चीज के ऊपर सोचना है। प्रॉब्लम सोच में है, हमारे सोचने के तरीके में है। आप इसके ऊपर बैठ के खुद काम करेंगी तो सोल्यूशन निकलेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहती हैं या नहीं। आपके बच्चे बिल्कुल ठीक है, आपको ठीक होना पड़ेगा। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि मैं अपने बच्चे को अगर एंगेज कर रही हूँ तो वो क्या सीख रहा है, वहां से जो सीखेगा वो वही आकर अप्लाई करेगा। स्क्रीन से वो वायलेशन सीखेगा। आपको पता है कि वो क्या कंटेंट देख रहा है? आपने उसके हाथ में फोन पकड़ा दिया। डू यू नो अबाउट इट? बिल्कुल। तो इसके ऊपर अच्छा, काम ये करें। मैं एक्चुअली ना एक पूरा वो थोड़ा सा वो एक और मतलब एक सवाल मेरे ذहन में जी आती जी है। बोले। अभी ये जो मैथ्स होगा उसमें मतलब जो इर्द गिर्द का जो माहौल है वो भी डिस्टर्ब होगा, मतलब वहां से भी कमेंट्स आएंगे कि ये सारे किसने इतना मैस क्रिएट कर दिया, मतलब डू आप यू देख रियली लीजिए केयर कि हम अबाउट दोज ये कर रहे हैं, कमेंट्स? इतने बच्चे। तो जी, आप उन कमेंट्स की परवाह करती हैं? मतलब अब ये एक रिकरिंग सिचुएशन है, बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो एक स्ट्रेस तो बनता है ना दिमाग पे। नहीं, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ना। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब बच्चे को पाल देखें, बच्चा पैदा करना आसान है, पालना भी आसान है। खाना पीना दे दिया, बच्चा पल जाएगा। तरबियत करना मुश्किल है, 24/7 जॉब है। ये बात याद रखिएगा। आपका खाना पकाना जो है ना, उससे अहम चीज आपके बच्चे की तरबियत है। याद रखिएगा ये बात, ये जहन में बिठाएं आप अपने सही। अपने घर में। मेरे सबसे घर के पहले कामों, खाना पकाना, घर के काम में सोना, इन सबसे अहम चीज आपका बच्चा है। वो चीज नहीं है, वो इंसान का बच्चा है। ये बात अगर आप अपने जहन को समझाती रहेंगी तो शायद आपको समझ में आना शुरू हो जाए कि वो एक इंसान का बच्चा है। उसको आपने उंगली पकड़ के पाँव पाँव चलना सिखाना है, उसकी तरबियत करनी है। जैसे आप उसको चलना सिखा रही हैं, जैसे आप उसके जिस्म को बढ़ना सिखा रही हैं, कैसे उसकी खुराक से, उसके पानी से, उसके रिस्क से। आपके बच्चे के दिमाग को भी रिस्क चाहिए। क्या वो दे रही हैं आप? बच्चे के दिमाग का रिस्क क्या है? कि उसको सीखना है कि मैंने, जब मुझे गुस्सा आएगा तो मैंने कैसे रिएक्ट करना है। मैंने जानवर बन के बड़ा होना है, हैवान बन के बड़ा होना है, या इंसान बन के बड़ा होना है? मैंने दर्द दिल अपने दिल में रखना है इंसानियत के लिए, या मैंने मतलब मेरे दिल में दर्द दिल नहीं होना चाहिए। ये बच्चा आपसे सीखेगा, आपके माहौल से सीखेगा। अगर आप, जब वो मैस करेगा और आप ओवर रिएक्ट करेंगी, आप स्ट्रेस शो करेंगी, ठीक है, आप ये कह रही हैं ना कि ये होगा, तो फिर बच्चे के दिमाग में ये आएगी बात कि जब मैस होता है तो स्ट्रेस आ जाता है। फिर जब आपका बच्चा वो उसी तरह रिएक्ट करेगा तो आप परेशान हो जाएंगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया है, वो स्ट्रेस क्यों हो गया है, उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, वो हिटिंग पे क्यों आ गया है। ये बात याद रखिएगा। कोई भी रिएक्शन बच्चे के सामने शो करने से पहले 1000 बार ये सोचिएगा कि ये रिएक्शन मेरे बच्चे के अंदर फीड हो रहा है। आज मैं इसको इस तरह से रिएक्ट करके दे रही हूँ, स्ट्रेस दे रही हूँ, इसको एक्सप्रेशंस दे रही हूँ, कल ये इसी इमोशन को एक्सप्रेस करेगा मेरे सामने इन द सेम वे, बल्कि 5 से मल्टीप्लाई करके। सो आई वुड हैव टू बी रेडी। मुझे रेडी रहना पड़ेगा इसकी बदतमीजी को बर्दाश्त करने के लिए। वो स्ट्रेस इससे बड़ा स्ट्रेस होगा कि नहीं? आप इस बात के लिए अपने आप को मेंटली रेडी करें कि मेरा बच्चा पूरा घर मैस्ड अप कर दे। मैं किसी को अपने बच्चे को कुछ कहने नहीं दूंगी। अल्लाह ने मुझे माँ बनाया है, माँ, ठीक है। बच्चा पैदा कर लिया, सिर्फ वो नहीं, वो काम नहीं था मेरा। अब असल काम शुरू हुआ है। अल्लाह ने मर्द और औरत दोनों को लीडर बनाया है। असल काम अब है। ये बात याद रखिएगा। वो असल काम नहीं था कि आपने 9 महीने तकलीफ बर्दाश्त की और बच्चा दुनिया में ले आई। ये असल काम है। अब है आपकी आपका असल इम्तिहान कि आपने अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल करना है, आपने अपने दिल पे भी पत्थर रखना है,
और आपने आसपास के लोगों को अपने बच्चे से बचाना है, अपने बच्चे को आसपास के लोगों से बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए खड़ा होना है, उसको डिफेंड करना है। ये बात याद रखिएगा। आपका बच्चा किसी से बुली ना हो, क्योंकि आप उसके साथ कनेक्शन में रहेंगी, मेंटली भी और कम्युनिकेटिवली भी। आप उसके साथ कम्युनिकेशन भी रखेंगी, चाहे वो 2.5 साल का बच्चा है, आप उससे बैठकर बात करेंगी आई कांटेक्ट मेंटेन करके, तो वो आपकी बात सुनेगा भी, समझेगा भी। लेकिन उसके साथ आपको उसको करके भी दिखाना पड़ेगा कि बेटा तुम कुछ भी करोगे, आई एम देयर विद यू, आई एम देयर बिहाइंड यू। कोई बात नहीं, फर्स्ट स्टेप मुश्किल होता है। आपने पानी का ग्लास पकड़ा, ग्लास छूट गया, पानी फैल गया, स्पिल हो गया, ग्लास टूट गया, नो प्रॉब्लम, अभी उठा लेते हैं, समेट लेते हैं मिलके। आपने कॉन्फिडेंस वेयर करना है अपने ऊपर। जो कॉन्फिडेंस आप वेयर करेंगी, आपका बच्चा भी वही कॉन्फिडेंस वेयर करके बड़ा होगा। वो क्या कॉन्फिडेंस है? वो ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी सास क्या कह रही है, आई डोंट केयर अबाउट इट। मेरे ससुर क्या कह रहे हैं, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। द थिंग विच मैटर्स फॉर मी कि मेरा बच्चा क्या सोचेगा, मेरे बच्चे को तरबियत मुझसे मिल रही है, वो दुनिया को मुझसे मेरी नजर से देखेगा, मैं जो करूंगी उसकी जात पे अफेक्ट पड़ेगा उसका। तो अल्लाह ने अभी आपकी जिम्मेदारी लगाई है। पहली दरसगाह बच्चे की माँ की गोद है, और आप इस वक्त बच्चे की पूरी दुनिया है। याद रखिएगा, पूरा घर मिलके आपको स्ट्रेस देगा, ये मैं आपको अभी गारंटी से बोल रही हूँ। इसलिए अपने आप को मेंटली पहले प्रिपेयर करें, इमोशनली स्ट्रांग करें, अपने आप को साबित करें कि आप एक बच्चे को दुनिया में लाई हैं, तो इस काबिल थी कि आप दुनिया में लाई हैं। अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा आपको। आप ऐसे नहीं बच्चे को रेस कर सकती। आपसे अल्लाह ताला पूछेंगे, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा बीइंग अ मदर। ये बात याद रखिएगा। बच्चा पालना बच्चों का खेल नहीं है। अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करें। कोई कुछ भी बोलेगा, आई रियली डोंट केयर अबाउट इट, मुझे अपने बच्चे की परवाह है। उसकी इमोशंस रेगुलेट करना मैंने सिखाना है। उसके अंदर इमोशंस डेवलप हो रही हैं, उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी किरदार साजी, कैरेक्टर बिल्डिंग मैंने बनानी है। मेरे ससुराल वाले साइड पर हो जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं है मेरे बच्चे की तरबियत में। मैंने अपने बच्चे की तरबियत करनी है, मुझसे पूछा जाएगा, वो अपने अमल के खुद जवाब दें। पॉइंट। अच्छा, यानी अपना दो चीजें, एक तो ये कि जब हम बच्चे को हर बार प्रायोरिटाइज करना दायरा बच्चे को, तो हमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रही होगी अपने, और जो मामला है वो, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो वो क्लैरिटी इस बात की चाहिए कि हम यानी अपने बच्चे को देखते कैसे हैं। तो इस चीज का हमें इस पर्पज की क्लैरिटी चाहिए कि हम बच्चे को उसकी तरबियत को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, और उसमें जो चैलेंज करना हमारे लिए एक तो आसान भी हो जाएगा। यानी जब हमें वो पिक्चर क्लियर होगी तो हमें पता होगा कि हम एक बड़ा काम कर रहे हैं, तो जो चैलेंजेस है उसको हम यानी उसको फेस करने के लिए हम मेंटली रेडी हो जाएंगे। और फिर वो बिल्कुल जो इमोशनल हेल्थ है हमारी, वो भी फिर उसी हिसाब से हमें वो एक स्ट्रेंथ मिलना शुरू हो जाएगी कि जब काम बड़ा करना है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी बड़े आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही तो है। यानी अपनी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पेरेंट या यानी हरी मदर की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर अगर वही क्लियर नहीं है, उसे ही नहीं इस बात का एहसास या पता ही नहीं है कि मतलब बच्चे को हर सूरत प्रायोरिटाइज करना है, उसको फोकियत देनी है बाकी चीजों पर, तो फिर क्या किया जाए? आप अपनी बात मतलब कर रही हैं अभी या किसी माँ और को ही मदर नहीं की बात एहसास। कर रही हैं? नहीं, मैं एक जनरली बात कर रही हूँ, सोसाइटी की बात कर रही हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी को ये एहसास ही नहीं है तो उसका अल्लाह हाफिज़ है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अगर किसी को ज़रा सा भी आइडिया हो चुका हुआ है कि मेरा बच्चा जो है उसको रेस करना अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैं अकाउंटेबल हूँ अल्लाह के सामने, और मैंने सबसे पहले क्लैरिटी लेनी है कि मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, मैं अपने बच्चे को किस तरह रेस करने
की कोशिश कर रही हूँ, या अल्लाह ताला ने मुझे क्या किस मकसद से इस दुनिया में भेजा और इस बच्चे को मैंने कैसे रेज़ करना है। अगर अगर तो ये बात कोई माँ जानती है और इसके बावजूद वो लेम एक्सक्यूज़ेस तलाश कर रही है कि मैं इन-लॉज़ में रहती हूँ, या मैं ये नहीं कर सकती, या अल्लाह ताला तो देख रहे हैं कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ, और कोशिश क्या होती है कि मेरे स्पाउस जो हैं वो सपोर्टिव नहीं है, वो मेरे साथ मुझे सपोर्ट नहीं करते, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ अकेली? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं बहुत बेचारी हूँ। तो इसका जवाब भी आपसे अल्लाह ताला लेंगे। देखिए, आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप अपना घर खराब करें या कुछ भी करें। आप अपने एंड से क्या कोशिश कर रही हैं या नहीं कर रही? और अगर नहीं कर रही और ये कह रही हैं कि अल्लाह ताला जानते हैं कि मेरे लिए कितनी मुश्किलात हैं और मैं नहीं कर सकती, तो इसका मतलब ये है कि मैं रेडी ही नहीं हूँ तकलीफ उठाने के लिए। क्योंकि जब दीन है ही उसी का नाम जहाँ से तकलीफ शुरू होती है। हम नमाज़ें आराम से पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम सजदे मारते हैं और उठ जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं है नमाज का मतलब क्या है, अनफॉर्चुनेटली। रोज़े रख लेते हैं, ज़कात दे देते हैं, उम्रे हज कर लेते हैं। तकलीफ इनमें भी होती है, ऐसी बात नहीं है। फिजिकली हम जाते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, अपनी एनर्जीज लगाते हैं, रोज़े रखते हैं, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तकलीफ इनमें भी है। लेकिन असल तकलीफ जो दुनिया को छोड़कर, दुनिया को भी किसी ने छोड़ने को नहीं कहा, दीन और दुनिया को बैलेंस रखने का नाम जो है वो जिंदगी है। हमने क्या कर दिया, दीन को अलग और दुनिया को अलग कर दिया। तो जब तक आपकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आ रही, तब तक आपकी भूल है कि आप दीन को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दीन शुरू ही तकलीफ से होता है। याद रखिएगा, हमने एक लकीर खींच ली है कि इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे डेंजर जोन है, इससे पीछे लकीर के इस पार हमारा कंफर्ट जोन है, लकीर के उस पार हमारा डेंजर जोन है। हमने उस डेंजर जोन में दाखिल नहीं होना, वरना हमारी शामत आ जाएगी, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें समझौता करना पड़ेगा। कौन कर सकता है? मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। अपनी सोशल एक्टिविटीज छोड़नी पड़ेंगी, अपने हार सिंगार छोड़ने पड़ेंगे, अपना ये स्क्रीन टाइम छोड़ना पड़ेगा, और बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर हम बच्चों के पीछे लग गए तो हम सिर्फ एक टिपिकल माँ बन के रह जाएंगे। तो हाँ, अल्लाह ताला ने, अगर आपने माँ बनने का ऑप्शन खुद चूज किया है तो आपको ये करना पड़ेगा, इससे कम पे बात नहीं बनेगी। अगर किसी को ये बात पता चल गई है कि हमारे पुराने पेरेंटिंग मॉडल अल्लाह के रास्ते पे रेज नहीं कर सकते बच्चे को, देयर वर रॉन्ग पेरेंटिंग मॉडल्स, ये दिस इज द राइट पेरेंटिंग मॉडल, इसके बावजूद अगर हम बच्चे की तरबियत में कमी छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम उस डेंजर जोन में दाखिल होने में इंटरेस्टेड नहीं है। हम नमाज रोजे करके ही जन्नत हासिल करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें क्लैरिटी क्लैरिटी अगर जुस्तजू है हमें, और हम उस क्लैरिटी के पीछे जाएंगे, अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला राहें आसान कर देंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ, मेरा अपना जिंदगी का पर्सनल तजुर्बा है। लेकिन पहला कदम उठाना आपको ही पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है, लेकिन पहला कदम इंसान को ही उठाना पड़ता है, बाकी के काम खुद ब खुद होते चले जाते हैं। अल्लाह ताला उस इंसान की मदद भी करता है जो अपनी मदद आप करने के लिए पहला कदम उठाता है, और अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते भी आसान करते हैं और जराए भी पैदा करते हैं। ये बात याद रखिएगा। आई होप यू गॉट इट। जी, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्ला फीक। जी साइमा, आपने काफ़ी देर से हैंड रेज किया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप जो ये आपने अभी कहा स्क्रीन टाइम के लिए कंटेंट्स जो है, आप बच्चों के लिए कोई कंटेंट रेकमेंड कर सकती हैं? जी जी, डेफिनेटली मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। छोटे मतलब जैसे आप 4-5 साल का बच्चा हो। कार्टून्स की बात कर रही हैं बच्चों के लिए? हाँ प्लीज,
अपना उससे ना थोड़ा सा कार्टून्स भी हों, कोई ऐसी चीज जो उसमें कार्टून्स में या किसी स्टोरी में बच्चों को कोई लेसन लर्न करने वाला हो, उससे फिर पेरेंट्स मतलब ऐसी कुछ साइट्स वगैरह अगर आप रेकमेंड करो, फिर जाहिर है कि बंदा एक साइट पे चल पड़ता है, फिर और चीजें भी मिलना एक्सप्लोर कर लेता है। लेकिन ये है कि फर्स्ट हैंड मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो सिक्योर है, सेफ है, बच्चे के लिए सीखने के लिए अच्छा है, जैसे 4 साल 5 साल का बच्चा हो तो देखिए मैं पहली ये समझती हूँ, जो मेरा ये अपना ख्याल है कि अगर आप पहले बच्चे पे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, उसके साथ वो सारा कुछ कर लेते हैं, तो वो एक लाइन पे चल पड़ता है, तो दूसरा बच्चा उसको देख के ऑटोमेटिकली वैसे ही करना शुरू कर देता है। तो जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले बच्चे पे हम लोग अगर मेहनत कर लें, उसके ऊपर कर लें, मतलब होता है जाहिर है कि जिनके बच्चे, अब कोई किसी का बच्चा अगर 3 साल का है और ऊपर से फिर एक और बच्चा भी है छोटा, वो जाहिर है कि उस माँ के लिए बहुत मुश्किल है कि वो उसके वो करे, लेकिन वो जितनी मेहनत कर लेगी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने कुछ जिंदगी गुजारी है, तो होता बंदा जलील ही है। अगर अगर बच्चे को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहा है, घर साफ रखने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ साफ रखने की कोशिश कर रहा है, तो फिर बच्चे तो शायद साफ हो जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग भी साफ हो जाते हैं। ये तो मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। तो मेस होना ही होना है, तो आप इस मेस के अंदर अपने बच्चे को सिखा लेंगे तो इंशाल्लाह जब बड़े होंगे तो आपका घर भी मेसी नहीं होगा और आपकी बच्ची की तरबियत भी होगी। लेकिन वो टाइम जो है, जो ये 5-7 साल होते हैं हर औरत की जिंदगी में, जब बच्चे पैदा हो रहे होते हैं और उनको पाल रहे होते हैं, वो हर औरत की जिंदगी में मुश्किल होते हैं। यहाँ पर जो सुन रही है बच्चियां, वो होते ही हैं वो औरत के लिए। इसीलिए तो फिर शायद 3 टाइम्स ज्यादा, इसी पे तो हमें अजर भी ज्यादा दी हुई है ना। तो बस वो मैंने कि कंटेंट के बारे में कुछ बता दें, और ताकि जो सेफ हो, फिर हमें अंदाजा भी हो जाएगा कि किस तरह का दिखाना है। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि बच्चों के साथ स्टोरी टाइम सर्कल ज़रूर रखें, ये सर्कल टाइम ज़रूर रखें जिसमें बच्चों के साथ स्टोरी टाइम गुजारें पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स। और रेगुलर बेसिस पे जब आप स्टोरीज़ पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए गूगल के ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर आप स्टोरीज़, उर्दू की भी इंग्लिश की भी स्टोरीज़ आपको मिल जाती हैं जो आप लेसन बेस्ड होती हैं, जो आप बच्चों को सुना सकते हैं। और स्पेशली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि मदर्स जो हैं वो सहाबा कराम की ज़िंदगियों के ऊपर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा की जो लाइफ स्टोरीज़ हैं, उनके ऊपर जो है काम करें। उसके लिए भी मैं चैनल्स आपसे शेयर कर दूँगी जो बच्चों के चैनल्स हैं। और इसके अलावा आप जब खुद सीरा और सहाबा कराम की लाइफ्स पढ़ेंगे तो आप उनकी स्टोरी को स्टोरी बेस्ड बना के बच्चों के साथ डिस्कस भी कर सकेंगे रेगुलर बेसिस पे, ताकि आपके बच्चों के रोल मॉडल कोई आम लोग ना बन सके, सहाबा कराम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बन सके। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। जी मैं कहती थी कि जो स्क्रीनिंग है ना, स्क्रीन देखना है, उसमें तो जाहिर है कि सहाबा कराम और सहाबियात की बनी होती है। मुझे ऐसा है कि मतलब बच्चे ने कार्टून तो देखना ही है ना, वो विजुअल भी जी जी कुछ मैं करना समझ गई चाहते हैं हूँ। ना। जी जी मैं वो आपसे डेफिनेटली शेयर करूंगी जो बाकी मैंने। सहाबा कराम, जी हाँ जी जी बोलें। जी जी बताएं, आप बताएं। मैं यही बता रही थी कि जो मैंने अपने बेटे को बचपन में दिखाई थी कुछ कार्टून्स, उस वक्त मैं इस तरह नहीं सोचती थी जिस तरह आज सोचती हूँ। लेकिन उस वक्त भी मुझे ये ज़रूर एक क्लैरिटी थी कि बच्चे को कम से कम हैवान नहीं बनाना, माशरे में एक अच्छा इंसान बना के एक सदका जारिया बनाकर छोड़ना है। तो उस वक्त भी मेरा ये कंसर्न होता था कि ऐसा साफ़ सुथरा कंटेंट हो जिससे बच्चा मोरालिटी और एथिक्स भी सीख रहा हो, लेसन में बेस्ड भी हो, और बच्चे की लैंग्वेज हर्डल्स पे भी काम हो रहा हो। ठीक है, मेरा ये फोकस होता था कि अब आप देखें ना, एक स्क्रीन टाइम के ज़रिए आप बच्चे के कितने मल्टीपल स्किल्स पे काम कर सकते हैं। यानी अगर आपने बच्चे की इंग्लिश स्पोकन उसको लिंग्विस्टिक्स के ऊपर रेस करना है, तो आप उसको इंग्लिश कंटेंट भी दिखा रहे हैं। और वो जो कंटेंट है वो इतना कोई प्रोडक्टिव है कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री अगर इंटरेस्टिंग वे में बच्चे को बताई जा रही है, तो बच्चा वो सीख भी रहा है स्टोरी बेस्ड करके। और क्योंकि बच्चे को इसलिए इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप उसके साथ बैठ के देखेंगी और फिर डिस्कशंस करेंगी। अगर आप बच्चे को वो पकड़ा देंगी कि जाओ देख लो, तो वो कभी भी इंटरेस्ट उसका डेवलप नहीं होगा, बल्कि वो बोर हो जाएगा और वो कहेगा मुझे कोई और कंटेंट देखना है। तो मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ हर मदर को कि बच्चे को कभी भी अकेले स्क्रीन टाइम स्पेंड ना करने दें।
कोशिश ये करें कि वो बेस्ट टाइम होता है प्रोडक्टिव करने का। तो आपके बच्चे का आपके बच्चे की जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज उसकी वो रेज होगी। आपका बच्चा कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होगा। और तीसरा स्किल ये होगा कि बच्चा आपके साथ जब स्क्रॉलिंग कर रहा होगा ड्यूरिंग द स्क्रीन टाइम, आप उसके साथ थोड़ा सा बैठें, उसको कहें चलो हम कुछ रिसर्च करते हैं। फिर आप उसके सामने कुछ टाइम कुछ अरसा आप उसको उसके सामने रिसर्च करें। जैसे आपने कोई कंटेंट निकालना है हिस्ट्री बेस्ड, कोई किसी कंट्री को विजिट करना है, तो आप लिखें कि इजिप्ट। इजिप्ट लिखकर आप उसको बताएंगी कि मैं इजिप्ट को सर्च कर रही हूँ, सर्च बार में आप लिखेंगी और बच्चा देखेगा कि डिफरेंट चैनल्स खुल गए हैं, तो उसमें आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग निकाल के उसको दिखाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको फिर बताएंगी, उसको कहेंगी अब आप ये वाला टॉपिक सर्च करो। इस तरह आपके बच्चे को पता होगा कि रिसर्च कैसे होती है। फिर आप उसको ये बताएंगी। फिर एक और स्किल उसके अंदर क्या डेवलप होगा इस एक्टिविटी के थ्रू, कि बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ये सीखना शुरू कर देगा कि मैंने कान और आंख बंद करके किसी की बात पे अमल नहीं करना अनलेस के मैं उसको खुद जाके रिसर्च करके ऑथेंटिक उसकी रेफरेंस को तलाश करूं। अगर मैं कहीं स्टक होता हूं तो फिर मैंने कुरान और सीरा से जाके उसको उसकी ऑथेंटिसिटी मालूम करनी है। कितने स्किल्स हो गए आप बताएं बच्चे के। फिर एक और स्किल डेवलप होता है कि बच्चा रेजिस्ट करना सीखता है। ड्यूरिंग स्क्रॉल डाउन आप टैक्टिकली बच्चे के सामने दिखाते हैं कि एक अनअवॉइडेबल और एक अनएक्सेप्टेबल कंटेंट आ गया है, कोई ऐसी पिक्चर आ गई है जो काबिल एतराज़ है, या कोई ऐसा चैनल सामने आ गया है जिसमें किसी लड़की ने अच्छा ड्रेस नहीं पहना हुआ, या कुछ इस तरह की चीज़, वो अक्सर हम नहीं भी चाहते तो आ जाता है। ठीक है, आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं, कितना ख़तरनाक है कि आप अपने बच्चे को फ़ोन दे रहे हैं और वो क्या कुछ देख सकता है। ठीक है, हम आप वो चीज़ें सर्च नहीं कर रहे होते लेकिन वो ऑटोमेटिकली निकल आती हैं। वो आपका बच्चा आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि ये चीज़ आई थी और मम्मा ने इस तरह से रेजिस्ट किया था, और फिर वो आपसे क्वेश्चनिंग भी करता है। उसी वक्त करता है या बाद में करता है, ये उसकी आप वेट करें, उसके सवाल का इंतजार करें, उससे खुद ना बताएं। आप वेट करें, जब वो पूछेगा आपसे तो आप उसको बताएं कि बेटा इस तरह की गंदी चीजें आ जाती हैं, हमने हमने इस गैजेट को इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए इस्तेमाल करना है। इस तरह की चीजें आए तो हमने नजर हटा लेनी है, हमने इसको अवॉइड करना है। हमने फॉरन स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी के चैनल को सर्च करने की कोशिश करनी है। तो ये चीजें आप काउंट कर सकती हैं फिंगर्स पे के आपके बच्चे के अंदर कितने स्किल्स डेवलप हुए हैं। तो मैं ये बता रही थी कि मैंने अपने बच्चे के लिए इंग्लिश की कुछ अच्छी कार्टून्स का कंटेंट सर्च किया। मैंने अपने बच्चे को अच्छा कंटेंट प्रोडक्टिव कंटेंट पे रेस करना था, तो मैंने उसको जो कार्टूनिश डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं हिस्ट्री की, वो मैंने उसको दिखाना शुरू की। ही वॉज 7 to 8 years ओल्ड एट दैट टाइम। और उसके बाद उसको मैंने बिठा के दिखाना नहीं शुरू की, बल्कि मैंने खुद देखना शुरू की। मैंने उसको ये नहीं कहा आओ और बैठो और देखो मेरे साथ, तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बिगिनिंग में आपको उनको बोरिंग लगती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, वो नहीं देखते। उसकी टैक्टिक उसकी टेक्निक ये है कि आप जो बच्चे को दिखाना चाहती हैं वो कंटेंट आप खुद बैठकर देखें और इनडायरेक्ट वे में देखती रहें कि बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है। बच्चा देखेगा मम्मा ये चुपके चुपके देख रही है, मुझे नहीं दिखा रही। वो आएगा और आपके पास बैठ जाएगा और फिर पूछेगा मम्मा आप क्या देख रही हैं। आप कहें कि ये बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, ये मैं देख रही हूँ। फिर वो देखेगा देखेगा और देखता चला जाएगा। आप देखेंगी कि ग्रेजुअली शुरू में आपको लगेगा कि वो बोर हो रहा है, वो आप उसको बिल्कुल भी नहीं उसको फोर्स करें या उसको बोलें कि आप बैठो। आप ऐसे प्रिटेंड करें कि वो आप अपने लिए देख रही हैं। बच्चा देखे या ना देखे, यू डोंट केयर अबाउट इट। मगर आप देखेंगी कि बच्चे का वो इंटरेस्ट डेवलप होता चला जाएगा, क्यूरियोसिटी का जो एलिमेंट है वो उसका रेज होता चला जाएगा। मेरे बेटे के अंदर हिस्ट्री का क्रेज इसी तरह डेवलप हुआ है। जो एक्सपोजर हम बच्चे को देना चाहते हैं, अगर हम उस चीज को एक्सपोज करना शुरू कर दें बच्चे के ऊपर, तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप उसका होना शुरू हो जाता है। ये मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। फिर दूसरी चीज ये कि वो कार्टून्स जो है ना वो इंग्लिश कार्टून्स थी। इस्लामिक कंटेंट पहले बहुत कम होता था, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिलता था, इस वजह से मैं उसको कुछ ऐसी कार्टून्स निकाल के देती थी जो साफ़ सुथरी हों, जिनकी लैंग्वेज ख़राब ना हो,
जिसमें कोई अब्यूजिव वर्ड ना हो, तो पहले आपने वो कंटेंट चेक करना है। मैं वो वाले चैनल्स जो मैंने अपने बेटे को दिखाए थे वो मैं शेयर करूंगी, मगर अब उन चैनल्स पे क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि अब आपको खुद पता है कि अब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से ऐसे न्यू कार्टून्स हैं जहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि वो रेनबो और ये जो एलजीबीटी और ये सारा कुछ स्टफ काइंड ऑफ कंटेंट है, ये बच्चों को दिखाया जा रहा है। फिर बच्चों की लैंग्वेज के ऊपर इतनी गंदी लैंग्वेज और अब्यूज और पता नहीं क्या कुछ दिखाया जा रहा है। तो आपको मैं चैनल शेयर तो करूंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको इंस्ट्रक्शन भी दूंगी कि आप उस कंटेंट को पहले खुद चेक करें कि उसमें कोई गंदी चीज तो नहीं आ रही, कोई ड्रेसिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। कार्टून्स के अंदर भी ड्रेसिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उन चीजों को चेक करके सेटिस्फाई होने के बाद वो बच्चे को कंटेंट दिखाएं। वैसे ही बगैर देखे ना उसके साथ बैठ जाएं, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगी। जी बसीरत, साइमा आपका आई होप क्लियर हो चुका होगा पॉइंट। अच्छा साइमा ने चली गई हैं। जी बसीरत, आप जल्दी से बताएं, उसके बाद हम रैप अप करते हैं इसको, सेशन बहुत लंबा हो गया है। जी, मैं ये पूछ रही थी कि अगर ऑलरेडी बच्चे एडिक्टेड हैं, जैसे शॉर्ट्स देखते हैं यूट्यूब पे, या फिर कुछ अपने उनके हैं जो वो बड़े शौक से देखते हैं, हॉरर वीडियोस देख रहे होते हैं और इस टाइप की चीजें, कि मतलब वो ऑलरेडी एडिक्शन हो चुकी है उनको, या गेम्स की, तो अब वो उसको स्विच करना, उसको दूसरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट पे लेके आना, या ऐसे कंटेंट पे लेके आना जो हमारी मर्जी का, और बच्चे अभी उसमें उस तरह से इंटरेस्ट ना शो कर रहे हो, तो वो फिर शुरू में उसको कैसे टैकल किया जाए? ऐसा ऐसा तो चले इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, लेकिन शुरू में उसको शुरू में आप उनका कैसे स्क्रीन एकदम टाइम, स्विच कर दें? आप पहले तो आप उनको अकेले स्क्रीन टाइम करने देती थी ना, तो इसलिए वो ये काम कर रहे थे। जी जी। अब आप उनके साथ बैठकर बिफोर हैंड उनको बताएं कि बेटा हमने जो है ना, मैंने ये सोचा है कि अब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है ना सेट करेंगे हर चीज़ के, ताकि पहले से ही हमें मालूम हो, और फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि हम जल्दी जल्दी काम कर लिया करेंगे। तो हम ना आज बैठकर लिखते हैं चीज़ों को, और आप अपने घर के मतलब आप इन लॉज में रहती हैं, लेकिन आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए रूल चार्ट बनाएं और अपने कमरे की वॉल पे लगा दें, और अपने बच्चों को भी, अपने बच्चों को साथ बिठा के ये बनाएं ताकि उनको पता हो कि ये रूल्स जो हैं इन पे सबको इनको सबने फॉलो करना है। यानी आपने भी करना है, आपके हस्बैंड ने भी करना है, और बच्चों ने भी। तब बच्चे जो हैं वो थोड़ा कंट्रोल में आएंगे। और फिर उनको बताएं कि ये जो कंटेंट है, आपको पता है कि ये कंटेंट अच्छा है, आपको क्यों अच्छा लगता है, उनसे पूछें, एनालिसिस करें, क्रिटिकली उनसे क्वेश्चंस करें कि आप बताओ कि आपको ये क्यों पसंद है, और अच्छा ठीक है। उनको ये ना बताएं कि नहीं ये अच्छा नहीं है और ये वो, क्योंकि बच्चे इससे बिदक जाएंगे। आप उनको कहें कि अब आज से मैंने सोचा है कि मैं भी अपने बच्चों के साथ बैठकर स्क्रीन टाइम एक साथ किया करूं। आप अपने सारे बच्चों का एक ही टाइम का स्क्रीन टाइम रखें, उसमें आप भी बैठें, और उसके बाद आप उनके साथ बैठकर एक दफ़ा देखें कि वो क्या देख रहे हैं। जब वो देखना शुरू हो तो आप उनको कहें कि ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हम इससे क्या सीख रहे हैं, चलो हम ये डिस्कस करते हैं। अगर आपके बच्चे कुछ भी बताने से कासिर हों कि हम इनसे कुछ नहीं सीख रहे, या इसमें क्या है सीखने का एलिमेंट, तो आप फिर उनको वो वाली कार्टून्स दिखाना शुरू हो जो मैं शेयर करूंगी, अगर आप ग्रुप में मौजूद हैं तो। और आप डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी निकालें। पीकाबू के नाम से बच्चों का बहुत अच्छा चैनल है, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो बच्चों के ब्रेन के बारे में बताया जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया जाता है। तो आप बच्चों को बताएं कि बच्चों से इनडायरेक्टली उनको उनका दिमाग, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उनसे इस तरह की बात डिस्कस करना शुरू हो। आपको पता है कि जब हम खाते हैं खाना, तो हमारी टमी में एक ऐसी मशीन है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, क्रश करती है। उनकी क्यूरियोसिटी को डेवलप करें, और फिर वो कहेंगे अच्छा मम्मा कैसे बताएं। तो फिर आप वो पीका बू की जो एक कार्टून सीरीज में है एक एपिसोड जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में बताया गया है, आप वो निकालेंगी तो बच्चों को वो पसंद आएगी। तो इस तरीके से बच्चों को लेकर आएं, एकदम से ना लेकर आएं, लेकिन फिर अगर वो आहिस्ता आहिस्ता भी ना आ रहे हो तो फिर आप उनसे बैठकर सेट करें रूल्स कि बेटा इस तरह का कंटेंट जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिससे हम कुछ सीख ना रहे हो लेकिन हमारा टाइम ज़ाया हो रहा हो। ठीक है, इस पे काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आसानी करे। सही। आमीन। ठीक है, आई होप अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको रैप अप करते हैं। सही।
ओके, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फ़ीक। मैं दुआ पढ़ लेती हूँ, उसको एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।